कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। कहाँ है वो? कदर कहाँ है वो? बताओ कहाँ चली गई वो? मुझे नहीं मालूम मोहतरमा। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी उस पे नजर रखना? तुम्हें उसके जाने का पता होना चाहिए था। मैं तुम्हें इस घर में क्यों पाल रही हूँ? हाँ नहीं मोहतरमा, वो तो कमरे में थी, मुझे नहीं पता वो किस वक्त कमरे से निकल गई। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करती तो तुम्हें पता होता कि वो कहाँ गई है। जब तुम इधर उधर हुई होगी उसी वक्त वो नागिन यहाँ से भागी होगी। पागल बना के रखी है तुम सबने, पागल। अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा, इस औरत के गज़ब से उस मासूम बच्ची को बचा। भागो बेटी भागो, बारान के निकलने से पहले तुम उस तक पहुंच जाओ। आज़ादे खातून पागल हुई हुई है, वो यहीं आ रही हैं। अस्पताल से कहते हुए निकली है कि तुम्हें मार डालेंगी। जल्दी करो तुम। शाबाश अली, तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। क्यों बाबा? हाँ बिल्कुल, और लोग भी ये काम कर रहे हैं, और वो भी बड़े पैमाने पर, लेकिन उन्हें ये काम नहीं मिला। शुक्रिया बेटा। और ये काम चलता रहेगा बाबा, यही इसकी खूबी है। जबरदस्त, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अम्मी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये डील तुमने उनसे कैसे बनाई अली? ऐसा भी कुछ खास नहीं किया मैंने, बस एक ऐड देखा और फिर अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने हाँ कह दी। सिर्फ इतना ही किया? सिर्फ इतना नहीं किया बाबा, अली ने मेहनत की है बहुत, जबकि ये काम इतना आसान नहीं था। मेल की थी आपको, और रिक्वायर्ड पेपर्स भी अटैच किए थे साथ में, रेफरेंसेस भी उसमें शामिल थे। काफी डिटेल में है ये, अच्छा काम किया है आपने। मगर हम किसी और कंपनी से इस ऐड की डील कर चुके हैं। क्या वाकई? तो फिर आपने ये ऐड आज के दिन क्यों पोस्ट किया है? दिखाए मुझे, शायद कोई गलती हो गई। ठीक है, फिर आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। अब हमें जाकर आपके मैनेजर से बात करना पड़ेगी। रुके, मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल इसी रोड पर एक ऑफिस और भी है हमारा, तो मैं समझ नहीं सका। तो फिर हम इस ऐड पर काम कर सकते हैं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। बहुत सी कैटरिंग कंपनीज आपसे पहले भी अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन आप जैसी डील किसी के पास भी नहीं थी। हमने 3 डील्स ऑफर की थी आपको, अगर आप चाहें तो हम आपको और भी बनाकर दे सकते हैं। नहीं, हमारे लिए तो बस यही काफी है। मुबारक हो, ये काम आप करेंगे। क्या वाकई हमें काम मिल गया है? बहुत खुशी हुई सुन के। तो आज से ठीक 2 दिन के बाद हम यहाँ डिलीवरी लेकर आ जाएंगे। नहीं, डिलीवरी की जरूरत नहीं है, हमारी गाड़ी आकर खाना ले जाया करेगी आपके ईमेल वाले एड्रेस पे। ठीक है, जैसा आप चाहें।
ये कोई आसान काम नहीं था अली। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तुम्हारे। अली, तुमने इतनी हिम्मत दिखाकर बात भी कर ली उनसे। अगर वो मुझे बताते कि उन्होंने ये डील किसी और को दे दी है तो मैं ठीक है कहकर वहाँ से वापस आ जाती। बस भी करो जुमरुद। तो बेटा, तुम्हें काम भी मिल गया और उन्होंने पैसे भी दे दिए, यानी उन्हें तुम्हारे काम पर भरोसा था, वरना वो एडवांस न देते। इसका मतलब बेटा तुमने अच्छा काम किया, शुक्रिया तुम्हारा। चलो हमें फौरन काम पर लग जाना चाहिए। ये काम बहुत बड़ा है तो हमें दिलो जान से मेहनत करनी होगी, ठीक है? क्यों हनीफे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा था मैंने तुमसे कि ये घर हमारे लिए खुशकिस्मत साबित होगा। अब तुम ज्यादा नजर मत लगाओ इसे। इधर आओ तुम जरा। यहां क्या कर रही हो तुम? समझ क्या रखा है तुमने? आखिर क्या मसला है? कदर साहिबा ने कहा था जाने को, जान बचाने के लिए भागी हूं मैं। आजादी साहिबा घर आ रही थी हॉस्पिटल से। वो आने ही वाली थी। किस लिए? मुझे कत्ल करने के लिए। मुझे अपने साथ आने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। तुम और बाकी सब भी देख लेंगे। तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। खुदा के वास्ते मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं बहुत डर गई हूँ। तुम सब ने उसको तलाश करना है, वो चाहे जहां भी छुपी हो। एक एक कोने में तलाश करो। उस नागिन को जल्द अज जल्द यहाँ ढूंढ कर लाओ। कोई भी खाली हाथ वापस ना आए। मुझे वो हर हाल में यहाँ चाहिए। ठीक है मोहतरमा। जल्दी। जब तक वो लड़की है तब तक हमारी जिंदगी गैर महफूज है दादी जी। जेहान भी ठीक हो जाएगा, यकीन है मुझे। मगर उसके बाद क्या वो रुक जाएगी? ये कैसे सोच रहे हो? ना जाने अब किसको नुकसान पहुंचाए वो।
उस पर तो खून सवार है। कोई ना कोई तो मरेगा, या वो या हम। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी उसे ढूंढना चाहती हूँ। इस काम को अंजाम देने के लिए मेरे आदमी काफी हैं। तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रही हैं दादी जान, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो बस इस मसले के हल के लिए कुछ करना चाहती थी। इन लोगों ने तो फिर से उस मासूम लड़की के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं। अल्लाह मेरे, उस लड़की को इन लोगों की शर से महफूज फरमा। इन्हें रोकने के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, मगर क्या करूं? हारून, खाना तैयार है बेटा, ठंडा होने से पहले खा लो इसे। मुझे नहीं खाना अम्मी, शुक्रिया। बात सुनो, अगर तुम एग्रीमेंट की वजह से खाना नहीं खा रहे हो तो सुन लो, परेशान कर रहे हो। मेरी जान, मेरे बच्चे, मत करो ऐसे। बड़ी मुश्किलों से पाला है मैंने तुम्हें, और तुम अपनी माँ की ही बात नहीं मानोगे। ठीक है, ठीक है बेटा, जो करना है करो। या अल्लाह, इस वक्त कौन है? मैं हूँ फिक्रिये। लगता है हमें देखकर खुश नहीं हुई। कैसी है फिक्रिया आंटी? खुश आमदीद ज़ुमरुद। बहुत शुक्रिया। ये लो, हो सकता है इसे देखकर खुश हो जाओ तुम। वो ये कैसे हुआ? ये सब अली की मेहनत की वजह से हुआ है आंटी। उसने एक बड़ा काम दिलवाया है। हाँ, कहते हैं ना, एक छोटा सा कंकर भी पूरे तालाब को हिला कर रख देता है। तो अब हमें चलना चाहिए, रेस्टोरेंट जाकर काम भी तो करना है। आप ऐसा करेंगे, चाबी ले आए। ख्याल रखना अपना। अगर तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। कुछ फैसले दिमाग से करने चाहिए, दिल से नहीं, समझे तुम? अब होगा क्या हमारा? हाँ, या फिर कोई नया मंसूबा है तुम्हारे पास? अगर है तो शर्माओ नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। नहीं है ना? पता था, क्योंकि तुमने सब उलझा दिया है, जिसे अब मुझे खुद सुलझाना पड़ेगा। बेटा, बारान मैदान में आ गया है। उसने मर्दाना कदमों के निशानात भी गड़े के आसपास देख लिए हैं। क्या हुआ बेटी? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब डर लगना भी चाहिए। अब वो हमारे पीछे पड़ चुका है। अगर जहान को होश आ गया और उसने तुम्हारा जिक्र कर दिया तो फिर हमें यहां से भागना पड़ेगा, और वो भी अगर हमें भागने का मौका मिला तो। यहां देखो, अब हमारे पास किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है।
मगर जिस खेल की इब्तदा तुमने की थी, अब वो तुम्हें ही खत्म करना होगा, समझे तुम? बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा है, नहीं करूंगा। ये सब काम करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का वक्त हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैंने बता दिया है कि वो हमारे पीछे पड़ चुका है। यही रास्ता बचा है। ऐसा मत करे बाबा, मैं उसे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। क्या उस लड़के के सर पर वार करके मैंने उसे गड्ढे में फेंका था? बोलो, हाँ? उस वक्त तुम्हारा दिमाग कहां था? अब जमीर जाग गया है तुम्हारा। वो इत्तेफाक था बाबा, उसे मारना नहीं चाहता था मैं। सोचा था बरान उसे ढूंढ लेगा और सारा इल्जाम दिलान पर आ जाएगा। तुम्हारा जहन नाकारा हो चुका है। वो पहले ही हमारे पीछे पड़ चुका है। जहान के मुंह खोलते ही सब खत्म हो जाएगा। या तो जहान मरेगा और या फिर हम, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं रहा। जिहान कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? वैसी ही तबीयत है, मगर डॉक्टर हर वक्त उन्हीं के साथ है। वो जिहान साहब का बहुत ख्याल रख रहे हैं। दादी को पता न चले कि दिलान मेरे साथ है, वरना तुम लोगों का हशर कर दूंगा। तुम मेरा यहीं इंतजार करो। जिहान, मैं यही हूं भाई। आंखें खोलो अपनी। और बताओ मुझे, तुम्हारे साथ ये किसने किया, ताकि मैं उनका हिसाब बराबर कर सकूं। जिहान, उसने मेरे भाई, अम्मी ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था। तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हें जीना होगा, समझे तुम? जिंदा रहना है तुम्हें। रात अंधेरा अंधेरा, रात। जिहान,
सब ठीक है। अंधेरा है। तुम ठीक हो जाओगे। उसकी तबीयत कैसी है? चीफ के ऑफिस जा रहा हूं मैं, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं साथ चलूंगी। मुझे उसकी तबीयत पूछनी है। कुछ पता नहीं चल रहा। उस हादसे पर ना कोई कमेंट है और ना ही कोई तस्वीर है। किसी लड़की ने एक वीडियो डाली थी। उसने बताया अली का एक्सीडेंट हो गया। उस लड़की ने अपना नाम ज़ुमरुद बताया है। तूले ने बिल्कुल सही कहा था। हेलो बिल्गे, मैं हूँ मीने। हाँ मीने, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और सिर्फ तुम ही हो जिसको इस बारे में पता हो सकता है। हाँ पूछो, मैं सुन रही हूँ। अली गायब है, ये तुम जानती हो? हाँ बिल्कुल पता है। मेरी एक दोस्त आई थी। उसने बताया था कि अली की वीडियो उसने नेट पर देखी है। अली किसी ज़ुमरुद नामी लड़की को मिला है और एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। मगर वो वीडियो नेट से डिलीट कर दी गई है। क्यों और किसने की है ये नहीं मालूम। तुम कुछ पता लगा सकते हो प्लीज? शायद ही मालूम किया जा सकता है। कोशिश करती हूँ, कुछ मालूम हुआ तो बता दूंगी। शुक्रिया बिल्गे, बहुत शुक्रिया। हमारा रेस्टोरेंट। शुक्र अल्लाह का कि हम वापस आ गए। भाभी, आपको देखना चाहिए था किस तरह अम्मी ने एग्रीमेंट पेपर उनके सामने फेंका था। वो तो हमें जहन्नुम में फेंकना चाहती थी। मैंने सोचा उसका दिमाग ठिकाने पे ले आऊं। अम्मी, ऐसा करने का आपका हक बनता था। ज़ुमरुद, एक वक्त पे तो उसका रंग कैसा सफेद पड़ गया था। शुक्र है कि बेहोश नहीं हुई वो। वैसे उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। इसी के काबिल है वो औरत। खवातीन, काफी बुराइयां कर ली हैं अब, इसलिए काम शुरू कर देना चाहिए। कभी तो हम लोगों को खुश होने दिया करो ना सईद। बुराई करने से खुशी हासिल नहीं होती और ये जगह उसी की है। पीठ पीछे बुराई की जरूरत नहीं। अपने काम पर ध्यान दो। अभी नया काम मिला है और बहुत सारे डिशेस पकानी है हमें। चलो। सही कह रहे हैं बाबा। चलो शुरू करते हैं। हर दफा वापस आ जाता है। कैसे छुटकारा हासिल करूं इससे? इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
दरिया साहिबा, आप यहाँ क्या? मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से अपना काम खत्म करो तुम, और टॉवल यहीं छोड़ दो। अगर मैं ना याद दिलाऊं तो तुम चेक भी ना करो। ये क्या करने की कोशिश कर रही थी और क्या तलाश कर रही थी बरान साहब के कमरे में? दादी जान, आप? मैं अभी आप ही के पास आने वाली थी। दरअसल मैं ये सोच रही थी कि हॉस्पिटल चक्कर लगा लूं। बार बार जेहान का ख्याल आ रहा है और बारान भी तो वहां अकेला है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ बेटी। ठीक है, बस अभी तैयार होकर निकलती हूँ। शुक्रिया। ठीक है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों